एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। चलेगा, वापस से आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि बिहार स्टाफ नर्स 2025 जिसमें 10,000 से ज्यादा वैकेंसी है और इसका फॉर्म जो है वो रीओपन हो चुका है। मैं आपको जो है इसकी डेट भी बताने वाला हूं और ये भी आपको बताने वाला हूं कि क्या सभी लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या आपको बीएनआरसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कब इसकी लास्ट डेट है और हम किस तरीके से तैयारी करें, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले जो आज अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा। आप सभी को नजर आ रहा होगा, ये पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी। आज जो है वो 6 तारीख को जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है दोस्तों। ठीक है, 6/6 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग मतलब बीटीएससी आवश्यक सूचना है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के टोटल 11,379 पोस्ट। अरे याद है कि टोटल कुल जो है वो 11,379 जो है वो क्या थी, रिक्त पदों के लिए पोस्ट जो है नियुक्ति के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। ठीक है, यहां पर पारित अंतरिम न्यायाधीश के आधार पर, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट केस लग गया था और यहां पर इस विज्ञापन के अंदर कुछ संशोधन किया गया कि भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग, जिसे आप क्या बोलते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपयुक्ता सुटेबिलिटी और बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग मतलब जो बीएनआरसी है, ठीक है, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग, ठीक है, इसके निबंध प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका मतलब जिसके पास आईएनसी का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। जिसके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है, चाहे राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे मध्य प्रदेश, अरे चाहे केरला तक चले जाओ, ठीक है, अंडोमान निकोबार तक चले जाओ, तो सभी लोग यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये सर बिहार वालों की ही फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, ऑल इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं जिन्होंने नर्सिंग कर ली है वो सभी कैंडिडेट यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोर्ट का आदेश आ चुका है और उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपटीशन टू मच हार्ड। ठीक है, जहां पर ओनली बिहार का कंपटीशन था, अब हर एक स्टेट का कंपटीशन घुसेड़ दिया गया है आपकी इस वैकेंसी के अंदर। तो यहां पर बोला गया है कि प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंदर इन्होंने एक चीज और डाली थी, एज फैक्टर। 2024 तक की कट ऑफ तिथि जो है वो करी थी, लेकिन इसके स्थान पर अब 1/8/2025 तक इसको जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो एज का रिलैक्सेशन भी बढ़ चुका है। और यहां पर जो फॉर्म के लिए यहां पर बोला गया है, इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि होगी, जो स्टार्ट कब होगा, वापस से ये कितनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, 7 जून से। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा और मात्र 7 दिन तक चलेगा। और 7 दिन कब तक? 13/6/2025 तक। मात्र 7 दिन के अंदर ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। कल से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, 7 जून से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और 13 तारीख तक जो है ये फॉर्म को क्लोज कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट, आपके क्या क्या डाउट्स है मैं आपको बता दूं कि सर बहुत सारे के डाउट्स ये हैंगे कि सर क्या बिहार वाले भर सकते हैं? नहीं, ऑल इंडिया कैंडिडेट, कोई सी भी स्टेट, सब लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। सेकंड, कुछ लोगों का करेक्शन हो गया था। ठीक है, करेक्शन का मतलब किसी की फोटो गलत आई, किसी का जो है सिग्नेचर सही अपलोड नहीं हुआ, किसी का डोमिसिल मांग लिया गया, डोमिसिल सही से नहीं लगा। तो यहां पर मे बी चांसेज है कि कल ओपन जब होगा तब वो पता चलेगा कि इन्होंने करेक्शन विंडो को ओपन किया है या नहीं किया। मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दोबारा से फॉर्म यदि फिल किए जा रहे हैं, जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं और जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं तो कोई करेक्शन है, तो मे बी चांसेज है कि वो करेक्शन विंडो को ओपन कर दे। और यदि करेक्शन विंडो को ओपन करेंगे तो आप अपने फॉर्म को एडिटेबल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑफिशियली इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं भी हवा के अंदर तीर नहीं चला रहा हूं कि ऑफिशियली इन्होंने कुछ भी जो है वो नहीं बताया गया है कि जो है करेक्शन विंडो रखा गया है। ठीक है, वो तो जब कल फॉर्म स्टार्ट होगा तभी पता चल पाएगा कि क्या जो पहले भर चुके हैं उनका कोई करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। वो जो है वो कल स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ यहां पर आपके लिए सबसे बल्क के अंदर वैकेंसी है, और बल्क बोले तो सर 11,379 पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है दोस्तों, बल्क के अंदर वैकेंसी है। अब सर हम तैयारी कैसे करें?
और तैयारी करने के लिए सर विजडम की भूमिका क्या है? तो विजडम की भूमिका दोस्तों यही है कि जो तैयारी करने के लिए आए हैं, उनके लिए हमने जरूर यहाँ पर बैच जो है वो लॉन्च कर रखा है। आप सभी को पता होगा कि 2 बैच बिहार स्टाफ नर्स के लिए चल रहे हैं और धुआंधार तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से आपको क्या डाउनलोड करना होगा? हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा जो विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से है। अब यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो 2 बैच अवेलेबल है बिहार स्टाफ नर्स के लिए। एक प्लान S1 है और एक प्लान S2 है। S1 प्लान और S2 प्लान के दोनों के बीच में एक डिफरेंस है कि एक बुक आएगी और एक में बुक नहीं आएगी। एक में थ्योरेटिकल, दोनों में के अंदर थ्योरेटिकल कंटेंट है, एक के अंदर बुक आएगी। यदि आप विदाउट बुक लेना चाहते हैं तो प्लान S1 लेना होगा मात्र 999 रुपए के अंदर। लाइव क्लासेज यहां पर चल रही है, लाइव के बाद में आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी है। डेमो क्लासेज आप ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड करो और डेमो क्लासेज देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम को वेस्ट मत करो। और ये बल्क के अंदर वैकेंसी है, एक बार चली गई उसके बाद में कोई पता नहीं है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो टू मच हार्ड कंपटीशन हो चुका है। आप लोगों को अब और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लान S1 लेना है तो आप ले सकते हैं। S2 यदि लेना है तो जिसके अंदर बुक्स भी आएगी, ठीक है, 11 बुक मिलेगी टोटल, जिसके अंदर 9 बुक थ्योरी की होगी, एक बुक आपकी ओल्ड पेपर्स की होगी और एक बुक आपकी किसकी होगी, जो एमसीक्यू बुक होती है प्रैक्टिस के लिए हर एक सब्जेक्ट की, वो आपको मिलेगी। तो 11 बुक आपको यहां पर मिलेगी। क्लियर है? और देन की सर यूट्यूब के ऊपर सेशन जो चल रहा है वो आप सभी को पता होगा ही। और YouTube के ऊपर जो सेशन चल रहा है डेली में, मैं आप सभी लोगों के लिए कितनी बजे, सुबह 6:30 बजे में डेली आप सभी लोगों के लिए बिहार स्टाफ नर्स के लिए तैयारी करवाता हूं दोस्तों। ब्रह्मास्त्र सीरीज याद रखना है, ब्रह्मास्त्र सीरीज, और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए कारगर होने वाली है। तो लेट ना करते हुए अपने आप को ज्वाइन करवा लीजिए और मेहनत करेंगे, दबाकर मेहनत करेंगे, सिलेक्शन इसी वैकेंसी के अंदर लेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है, ऑल स्टेट के इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीएनआरसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट डेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है दोस्तों, मात्र 7 दिन के अंदर। अब सर एग्जाम कब होगी? और एग्जाम इस हिसाब से सून है दोस्तों, कमिंग सून बोलते हैं ना, कमिंग सून, तो सेम जल्द ही एग्जाम होने वाला है। तो लेट ना करना है, अपने आप को सिलेक्शन पाना है दोस्तों। ये वैकेंसी एक बार चली गई तो चली जाएगी, इसको छोड़ना मत। और इतनी बल्क के अंदर साथ साथ इतनी अच्छी सैलरी, बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी की बराबर ये जो है स्टेट की वैकेंसी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सेशन के अंदर। बाय एंड टेक केयर।